इनविटेशन स्किल्स की हम लोग बात करेंगे आज। Recording stopped. जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इनविटेशन स्किल्स के नीचे एक चीज लिखी है, आर्ट एंड साइंस। तो ये वाकई में एक कला भी है और एक साइंस भी है, इनवाइट करना। और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इनविटेशन, बिकॉज इनवाइट करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो आप लोग लोगों को आमंत्रित करते हैं उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब शादी ब्याह होती है तो उसके लिए आमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण पत्र दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है। कभी कोई प्रोग्राम होता है उसके लिए हम लोग कार्ड देते हैं, इनवाइट करते हैं लोगों को। तो वैसे तो हम लोग इनवाइट आज तक ना किसी बहाने ना आज तक अपनी जिंदगी में करते आए हैं। और लेकिन एक अच्छा इनविटेशन वो होता है जो पर्सनली दिया जाता है, जहां पे इमोशंस अटैच्ड होते हैं, जहां पे सामने वाले की फिक्र अटैच्ड होती है, जहां पे जिनको आप बुला रहे हैं वाकई में आप उनके लिए अच्छा चाहते हैं। तो ये जब होगा तो पर्सनलाइज्ड इनविटेशन होता है, और ऐसे में सामने वाला आपको मना नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिए। हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बिजनेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप अगर कोई आता है तो वो है इनविटेशन। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमें लोगों को बुलाना है, लोगों को आमंत्रण देना है। किस चीज के लिए? अपने प्रोडक्ट्स को और अपने बिजनेस को देखने के लिए। और आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैक्सिमम लोग जो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं वो अपने शुरू के 30 से 90 दिन के अंदर अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और छोड़ने का जो सबसे बड़ा जो रीजन मैंने पाया है वो ये है, लोग जब ज्वाइन करते हैं बड़ी एक्साइटमेंट होती है, उनको दिखाई देता है भाई सपने हैं, सपने पूरे हो सकते हैं, बहुतों के पूरे हुए हैं। कई लोगों की टेस्टिमनीज देखते हैं वो लोग, ये भी कामयाब हुए, इन्होंने गाड़ी ले ली, इन्होंने घर ले लिया, इन्होंने विदेश यात्रा ले ली, तो उससे बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, बिना सीखे और समझे इस बिजनेस को पूरे तरीके से वो अपने कुछ लोगों से बात करते हैं। और जब वो कुछ लोगों से बात करते हैं तो वही रेगुलर रूटीन वाले उनको आंसर मिलते हैं कि ये तो जोड़ने वाला काम है, ये चेन बनाने वाला काम है, मैंने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, कुछ नहीं हुआ, तू भी फंस गया। इस तरीके के कुछ जवाब मिलते हैं। और ये अच्छा, ये जवाब जो मिल रहे हैं, ये जवाब किससे मिल रहे हैं हम ये समझें। ये जवाब हमेशा उससे मिल रहे हैं जो आपके क्लोज होता है, जो आपके करीबी होता है, चाहे वो आपका भाई होगा, बहन होगा, मम्मी पापा होंगे, या हस्बैंड होंगे, या वाइफ होंगी, या फिर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त होगा, या कोई आपके पड़ोसी या पड़ोसन होंगी जिनके साथ आपका उठना बैठना बहुत ज्यादा है, या कोई आपके खास रिलेटिव होंगे। क्योंकि जनरली जब हम लोग शुरुआत में बातचीत करते हैं तो किन लोगों से करते हैं? इन्हीं लोगों से करते हैं ना। तो जब हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और इस तरीके का जब एक ठंडा आंसर हमें मिलता है, और बल्कि हम लोग ना लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। चलिए ये भी बात कर लेते हैं। 4 कैटेगरीज क्या होती हैं? आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, है ना। अभी ताश के पत्तों में 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं। एक होते हैं ईंट, डायमंड्स जिन्हें हम कहते हैं, दूसरे होते हैं हार्ट्स, तीसरे होते हैं चिड़ी, चिड़ी का पत्ता जो होता है ना, और जो चौथा होता है जो काले पान वाला पत्ता होता है। तो ये 4 तरीके के पत्ते होते हैं। इसी तरीके से ना लोग भी होते हैं दोस्तों। इन्हीं 4 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया जा सकता है। डायमंड वो लोग हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, आपका साथ देते हैं, और या तो आपके प्रोडक्ट यूजर बनते हैं अच्छे, या फिर आपके साथ बिजनेस में आते हैं और टॉप लेवल्स को अचीव भी करते हैं।
अब जैसे आपको पता होगा कि डायमंड में भी हर हर तरीके का जो कलर है, जो मैंने अभी आपको 4 तरीके के पत्ते बताए, हर उसमें 13 पत्ते होते हैं, है ना। और ये 13 पत्ते आपने देखा होगा, दुग्गी तिग्गी चुग्गी, है ना, इसी तरीके से बोलते हैं। फिर वो गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, इस तरीके से होते हैं। तो इसी तरीके से लोगों की ना इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी मतलब, अब वो मान लेते हैं डायमंड है, ठीक है, अब दुग्गी है, तिग्गी है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि भाई ये एनोटेशन खत्म करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो छोटे नंबर्स हैं, 2 3 4, तो 2 वाला जो है वो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाएगा वो। हम ये कह सकते हैं दो दो प्रोडक्ट्स आपसे ले लेगा, या 2 कस्टमर आपको दे देगा, या 2 लोगों को अपने बिजनेस में लेकर के आ जाएगा। तरन्नुम जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा अगर आपने एनोटेशंस बंद नहीं किए तो। सो या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई 2 वाला ईडी बन जाएगा, 3 वाला एसईडी बन जाएगा, है ना। उतने लेवल तक ये पहुंच सकते हैं, वो उतनी इंटेंसिटी है। लेकिन उसको अगर डेवलप करते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो बहुत आगे तक जाएंगे। अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अपलाइन के भरोसे होकर के काम चलाएंगे, अपलाइन ने कर दिया तो ठीक है, तो फिर वो उसी लेवल तक रह जाएंगे, उससे ज्यादा आगे पहुंचने का पोटेंशियल नहीं रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल तो हमें खुद ब खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो ये समझ गए आप। तो जो मान लेते हैं जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो टॉप लेवल वाले पत्ते हैं, जो डायमंड्स बनते हैं, है ना। गुलाम हो गया, बेगम हो गया, बादशाह हो गया, इक्का हो गया। इक्का वो है जो जीआरडी बनेगा, ग्लोबल रेड डायमंड बनेगा, है ना। तो इस तरीके से इनकी इंटेंसिटी होती है। इसी तरीके से लोग को आप डिफाइन कर सकते हो। तो डायमंड आप समझ गए। फिर होते हैं लाल पान वाले, जिनको हम हार्ट्स कहते हैं, है ना। अब ये जो हार्ट्स है ना, ये दिल वाले लोग होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन ये आपके साथ ना बहुत ज्यादा बिजनेस में आएंगे नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा हार्ट्स जो है ये आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, है ना। ये घुमाते ज्यादा है। ये लोग आपको बुलाएं, आप इनके पास मिलने जाओगे, ये बुलाएंगे, बिठाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, समोसे भी खिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके साथ ना बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये लोग हाँ 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 अब करते हैं, कल करते हैं, अभी आधार कार्ड नहीं है, अभी ये नहीं है, मना भी नहीं करेंगे एकदम से। आप कहोगे यार अजीब इंसान है, मना भी नहीं करता है, करता भी नहीं है, किस प्रकार का इंसान है। ठीक है, तो ये लोग लेकिन कस्टमर बन सकते हैं आपके, है ना, कुछ हद तक कस्टमर बन सकते हैं, आपको मुंह पे मना नहीं करेंगे। तीसरे लोग होते हैं चिड़ी वाले। हम्म, ये जो चिड़ी वाले जो लोग होते हैं, ये इस प्रकार के लोग हैं कि आप इनको बताने गए, और चिड़ी का काम क्या होता है, अगर आप चिड़िया पकड़ने जाते हो तो चिड़िया क्या करेगी, उड़ जाएगी। तो ये चिड़ी वाले भी इसी तरीके से होते हैं, आप इनको बताने गए और इन्होंने फट करके उड़ जाना है। तो जितना बड़ा ऊपर का चिड़ी वाला होगा वो उतनी तेजी के साथ उड़ेगा। वो मान लो इक्का है, तो बस आपने हिंट ही करी थी, उसकी तरफ देखा ही था, वो उड़ गया। हाँ, इसी तरीके से क्योंकि इंटेंसिटी ऊपर हाई है ना, तो इसी तरीके से आपके गुलाम, बेगम, बादशाह हो गए। ठीक है, अब ये इनका इनका सिंपल सा है कि आप इनके पास जाओगे और इन्होंने ना आपकी सुननी नहीं है एक्चुअली। अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, कुछ ना कुछ करके बहाना मारेंगे और उड़ जाएंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाले जैसे इक्का, बादशाह, बेगम है, आपको मुंह पे मना कर देंगे, भैया मैं नहीं कर सकता, सॉरी। तीसरे किस्म के लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं काला पान, है ना। ये काला पान वाले जो लोग हैं, ये भाई साहब खतरनाक लोग होते हैं। ये करेंगे नहीं, खुद तो करेंगे नहीं, और दूसरा आपको भी नेगेटिव कर देंगे। आपके भी दिमाग में ऐसी चीजें भर देंगे कि पता चलेगा आपने अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दिया। ये लोग जहरीले होते हैं, इनको हम कोबरा भी कहते हैं। ठीक है, अब अगेन वही इंटेंसिटी है। इक्का अगर आ गया कोबरा, काला पान, तो समझ लो ऐसा डसेगा कि फिर जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करने का नाम नहीं लोगे। और अगर वही
गुलाम बादशाह है, ठीक है, तो वो अच्छा खासा डसेगा। और निचले लेवल के भी होते हैं जो बातों बातों में डस लेते हैं, है ना, ऐसी बात बोल देंगे कि बस दिल को छू जाती है। तो ये चार तरीके के लोग होते हैं भाइयों और बहनों हमारे बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, ठीक है। अब होना क्या है, ये जैसे एक ताश के पत्ते की गड्डी होती है, तो ये चारों के चारों वहां पे मौजूद होते हैं ना। तो टोटल पत्ते जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। अब कौन सा पत्ता कब निकलेगा ये अपन को पता नहीं होता, नहीं होता ना। तो अभी कहीं पे कोबरा भी निकल सकता है, कहीं पे चिड़ी भी निकल सकती है, कहीं बादशाह वो लाल पान भी आ सकता है, और कहीं आपको डायमंड भी मिल सकता है। हो सकता है पहला इंसान जिससे आप बात करो वो डायमंड हो सकता है पहला इंसान कोबरा निकल आए। पता चला एक ही व्यक्ति से बात करी, इनवाइट करने की कोशिश करी, बड़ी हिम्मत जुटा करके, एक्साइटेड थे और हिम्मत जुटा करके हम कोबरा के पास पहुंच गए। अब सोचिए कोबरा क्या करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। सो नॉर्मली शुरुआत के 30 से 90 दिन जो होते हैं उसके अंदर अंदर बहुत सारे लोगों को ये कोबरा काट जाता है। और जब ये कोबरा काट जाता है, क्योंकि उसको हैंडल करना नहीं आता, उसको सही तरीके से हमें हैंडल करना नहीं आता, उसके सवालों का हमारे पास जवाब नहीं होता, और अभी हमने पूरे तरीके से बिजनेस को समझा भी नहीं होता, हमने पूरे तरीके से प्रोडक्ट्स को भी नहीं समझा होता, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसा लज्जट जज्जट रहता है ना, हल्का कॉन्फिडेंस। इवन हमें अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे केस में ये कोबरा जब डसेगा तो आप सोचो फिर क्या होगा। तो 30 से 90 दिन में ये खेल हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी जो नई टीम बनती है वो ये 30 से 90 दिन के अंदर अंदर इनका शिकार होकर के गायब हो जाते हैं, और फिर वो आपको दिखाई भी नहीं देते। ऐसा होता है, किसी के साथ ऐसा हुआ है, ग्रीन कोबरा किसी के साथ ऐसा हुआ है तो चैट में मेंशन कर सकता है। किसी को, किसी की टीम को कोबरा ने काटा हो, या क्योंकि देखिए चिड़ी को हैंडल कर सकते हैं, एक बार जो मना कर दे कि भाई मैं नहीं करूंगा। वैसे तो नए लोगों के लिए चिड़ी भी हैंडल करना मुश्किल होती है, क्योंकि वो ना को दिल पे नहीं ले पाते हैं ना। तो लेकिन कोबरा तो छोड़ेगा नहीं। अभी अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी टीम में पहले बड़ा एक्साइटेड था कोई इंसान, और अब वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये कोबरा का शिकार हो गया है। अब ऐसे में कुछ नहीं करना होता, देखो ऐसे में सिंपल सा काम ये करना है, अगर आप उस व्यक्ति से मिल सकते हो जाकर के तो उससे जाकर के घर पे मिलो, ठीक है, या फिर किसी ना किसी तरीके से एक बार उनसे बात करो और समझने की कोशिश करो कि दर्द क्या है, कितना जहर फैल चुका है, कितने बड़े कोबरा ने काटा है। ओके, इसका समाधान यही है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है, वरना सोचिए कि काम हो गया। अनीता जी कह रहे हैं सर हिंदी में लिखा हुआ है जो भी दिखा दो। मैं कहाँ से दिखा दूं अनीता जी, अभी हिंदी में आपको जो लिखा है वो प्रेजेंटेशन जैसे बनी है वो वैसी ही बनी है ना। मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, टेंशन ना ले। ओके, सो इसीलिए ये इनवाइट करना सीखना पड़ेगा, बिना सीखे ये काम नहीं चलेगा, इसीलिए ये सेशन है। ओके, तो कई लोग कह रहे हैं ब्लॉक कर दिया उनकी डाउनलाइन ने। तो दोस्तों देखो, जो लोग हमारे साथ नए हैं ना, मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई कोबरा से बच के रहो, और इनविटेशन की स्किल को सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। देखो एक बात समझ लो, किसी भी काम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, बिजनेस में, नौकरी में, इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान को लोग चाहिए होते हैं साथ में। जब आप एक देखेंगे एक बिजनेस बढ़ता है या एक कंपनी बढ़ती है तो वहां पे लोगों का आगमन शुरू होता है, मतलब और ज्यादा लोग आते हैं और ज्यादा टीम बनती है ना। तो लोगों के बिना ना काम नहीं किया जा सकता। तो अगर बड़ा कुछ करना है तो लोगों को तो लाना पड़ेगा, टीम तो बनानी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि जब आप टीम बनाते हैं, लोगों को लेकर के आते हैं, तो हाँ या ना हर तरीके के जवाब के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा।
टीम और नेटवर्क बनाना ये कामयाबी का सूत्र है। मैं सिर्फ इसी बिजनेस के बारे में नहीं कहूंगा, हर बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस आप उठा लो, उस बिजनेस का जो चाबी है कामयाबी की, वो टीम और नेटवर्क ही होती है। जितनी बड़ी टीम आपकी होगी और जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा, उतना ज्यादा आप कामयाबी हासिल करते हैं। टू बिल्ड टीम वी हैव टू इनवाइट पीपल। जब हमें टीम बनानी है तो हमें लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, बुलावा देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना ये आज ही से शुरू करें। लेकिन ये एक स्किल है, इसे डेवलप करते हैं, इसे सीखते हैं। ओके। और सीखा कैसे जाता है? देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एक चाय बना रहे हैं या आप एक रोटी बना रहे हैं या कोई भी खाने की नई डिश बना रहे हैं, पहली बार में वो हमेशा अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरीके से इनविटेशन भी, पहला इनविटेशन ऐसा नहीं कि ये ट्रेनिंग आपने अटेंड करी और बस इसके बाद तो अब धुआंधार बैटिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप लोगों को इनवाइट करोगे। अब जब इनवाइट करोगे तो क्या होगा, शुरू के कुछ इनविटेशन बहुत अच्छे नहीं जाएंगे, पहला अच्छा नहीं जाएगा, दूसरा अच्छा नहीं जाएगा, तीसरा अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप बेहतर होते चले जाओगे और 10वें तक आते आते आप बिल्कुल काफी हद तक इसको सीख जाओगे। तो एटलीस्ट 10 20 50 इनविटेशन जब हम कर लेते हैं ना अच्छे तरीके से, तब इस कला में हम निपुण हो पाते हैं, परफेक्ट हो पाते हैं। ओके। तो इसका एक ही सूत्र है, वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। ये फिक्र मत करिए कि भाई अब आपको पता लग गया 4 तरीके के लोग हैं, ये फिक्र मत करिए कि आपको एकदम से डायमंड मिलेगा। 50 52 आप लोगों को बुलाओगे ना, इनवाइट कर लोगे, तो आपको उनमें से 13 डायमंड मिलेंगे, ये पक्की बात है। ओके। अब लोग इनवाइट क्यों नहीं करते हैं यार? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ना का डर होता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग क्या कह देंगे यार। और यही सबसे बड़ा जो डर है ना दुनिया का, वो यही है, लोग क्या कहेंगे। मैं अगर उनको बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं उनको अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो वो क्या कहेंगे। अगर मैं उनको पता चल गया ये नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग है, तो पता नहीं मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो अच्छे परिवार से हूँ, हाँ, और फिर मुझसे कहा जाएगा कि भाई साबुन तेल शैम्पू का बिजनेस कर रहे हो। तो ये ना हमारे दिमाग में बहुत सारे तरीके के ना डर बैठ जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। अब इसके लिए जवाब एक ही है भाई, आप लोगों ने वो गाना तो सुना होगा कि लोगों का काम है कहना, है ना, कहीं बीत ना जाए रहना। तो लोगों को कहने दो यार, लोग वैसे भी लोग कुछ नहीं कहते। हम्म। देखिए, आपके करीबी लोग वो होते हैं जो आपके डिसीजन में आपका साथ देते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। अगर वो आपके डिसीजन में आपका साथ नहीं दे रहे हैं और सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं, या आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो नेगेटिव पर्सनालिटीज होती हैं, और उनकी हर चीज में आदत होती है एक्चुअली, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू घर का ही काम देख, है ना, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ, अगर करना ही कुछ है तो नौकरी कर ले। तो इस तरीके की चीजें अगर कोई कहने वाला है तो वो हमारा सगा तो नहीं है, है ना, वो हमारे हमारे कामयाबी के लिए शायद उसके मुंह से दुआ ही नहीं निकलती होगी, कभी प्रार्थना ही नहीं निकलती होगी। हमारे अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। तो लोगों की चिंता मत करें, लोगों का काम है कहना। दूसरी चीज, एक और डर होता है कि यार अगर इसने ना कर दी तो, ये बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, मेरी 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 बहन है, मेरे चाची हैं, मामी है, अगर इन्होंने ना कर दी ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। या अगर ये मेरे बिजनेस में आ गया ना तो मेरा बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा, इसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, ये तो बड़ी अच्छी कंपनी में काम करता है, इसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, हाँ, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, अगर ये आ गया ना मेरे बिजनेस में तो मेरा बिजनेस बड़ी तेजी के साथ चल जाएगा। तो ये हम सोच रखते हैं और फिर हमें लगता है कि यार अगर इसने ना कर दी तो क्या होगा, मेरा दिल टूट जाएगा। तो इसीलिए भी हम लोग इनवाइट नहीं करते हैं। एक मिनट, हाँ।
अब इसका कारण क्या होता है दोस्तों? इसका ये जो ना का जो डर है ना, इसका कारण सिंपल सा ये होता है कि हमें ना बिजनेस के ऊपर या तो ट्रस्ट नहीं है, हमें भरोसा नहीं है, और हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। हमें लगता है कि यार पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, है ना, ट्राई करके देख लेते हैं। ये जो ट्राई वर्ड है ना, ये बड़ा ही खतरनाक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा नहीं होता। करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो करते हैं ना उनकी हार नहीं होती। तो ट्राई करने से कभी कोई बिजनेस नहीं हो सकता, या ट्राई करने से आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। सफल तभी होंगे जब उस काम को निरंतर करेंगे। सो खुद में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? और अगर आप नहीं कर सकते या आपको अपने अंदर विश्वास नहीं है, तो फिर मुझे एक चीज बताएं, ज्यादातर लोग यहाँ पे जो है, मैक्सिमम लोग मैरिड होंगे या शादी होने वाली होगी, बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे कि तुम्हारी माँ में या तुम्हारे बाप में कॉन्फिडेंस नहीं था? हम उनको तो बहुत कहते हैं कि भैया तू ये कर, तू वो कर, है ना, और हम में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या मुंह दिखाएंगे हम? इसको ध्यान रखें। दूसरी चीज, बिजनेस में भरोसा क्रिएट करना जरूरी है। अगर अभी भरोसा नहीं है तो इसको समझिए, बिजनेस को समझिए, प्रोडक्ट्स को समझिए, मैनेजमेंट को समझिए, अपनी अपलाइन को समझिए। उसके बाद जिस दिन ट्रस्ट पैदा हो जाए ना, उस दिन आप इस बिजनेस की शुरुआत करिए। यानी उस दिन शुरुआत का मतलब ये है कि उस दिन से आप Recording in progress. जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, ट्रस्ट ना हो जाए, यकीन ना हो जाए कि हाँ यही वो कंपनी है, यही वो सिस्टम है जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ, तब तक इनवाइट मत करिएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ओके? और अपनी अपलाइन से कहिए और खुल करके कहिए कि देखो भाई, मैं ये बिजनेस करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी ना मेरा भरोसा बना नहीं है पूरे तरीके से, या मुझे अपने ऊपर ना अभी आत्मविश्वास नहीं है, मेरे को अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी हेल्प करो, मुझे हेल्प करो थोड़ा और बिजनेस को समझाने में, मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताने में, मुझे मुझे हेल्प करो, ओके? जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट तभी आता है जब आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हो। तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर लो, उनका फायदा देख लो, आपको उनके बेनिफिट समझ में आ जाए, तब जाकर के इनवाइट करना शुरू करना। उससे पहले हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों से विनम्र तौर पे विनती करता हूं कि कृपया करके इनवाइट मत करना किसी को, ओके? नेक्स्ट, याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो ना, तो ये ऐसे ही नहीं बैठे हो, ये ब्रह्मांड की रचना है, ये भगवान ने आपको यहाँ पे बिठाया है ना, ऊपर वाले ने आपको बिठाया है। ये अगर अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर वाले ने दी है तो इसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई पर्पस है। वो चाहता है कि आप अपने जीवन में आजादी को एंजॉय करो, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, है ना, इसको एंजॉय करो। तो तभी उसने आपको ये अपॉर्चुनिटी से नवाजा है, ये इतना अच्छा अवसर दिया है। तो अगर आपको ये अवसर दिया है, तो आपको उस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है दोस्तों, इतना याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ऊपर वाले ने आपको पैसे से नवाजा है, अच्छा पैसा दिया है। अब वो पैसा सिर्फ आप अपने तिजोरियों में बंद करके रखें और कोई जरूरतमंद या सोसाइटी के लिए उस पैसे को ना निकालें, तो ये उस पैसे की तौहीन है। उसी तरीके से इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां से लाखों लोग आज अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है और ये अपॉर्चुनिटी अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो ये ऊपर वाले ने जो आपको ये गिफ्ट दिया है, इसकी तौहीन होगी फिर, ओके? ये ध्यान में रखें। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, ये लोगों के द्वारा और लोगों के साथ ही किया जाता है, इतना ध्यान रखें। अब अगर हम यूएसए में बात करें दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की, तो हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। हर 10 परिवार, मतलब 10 घर समझ लें, हर 10 घरों में एक घर आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। और यूएसए जो है ये डेवलप मार्केट है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मार्केट है। तो अगर वहां पे भी लोग कर सकते हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी
250 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है, तो कहाँ 10 में से एक और कहाँ 250 में से एक व्यक्ति कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इंडिया में तो इसकी शुरुआत हुई है और कितना बड़ा पोटेंशियल आपके पास है, कितनी बड़ी मार्केट आपके पास है इस व्यापार को बढ़ाने के लिए। इंडिया में लोगों की कमी है क्या दोस्तों? आज आप जानते हैं कि लगभग हम 150 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं और दुनिया भर में हम नंबर 1 हो गए हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो सोचिए, विजुअलाइज करिए कि कितना बड़ा नेटवर्क आप हिंदुस्तान में अपना क्रिएट कर सकते हो। जहां देखो वहां आदमी दिखाई देते हैं हिंदुस्तान में, और जहां देखो वहां लोगों की जरूरत दिखाई देती है। तो कितना बड़ा मार्केट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब इनवाइट करने के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट बनाना। जब तक आपके पास एक अच्छी बड़ी लिस्ट नहीं होगी तब तक इनवाइट करना आप शुरू भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इनविटेशन के लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या आपसे पहली बार कहा जा रहा है लिस्ट बनाना? क्या इससे पहले आपने कभी लिस्ट नहीं बनाई? तो जब बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है तो लिस्ट बनाते हैं, गेस्टों की नहीं बनाते। जब शादी होती है घर में तो लोगों की लिस्ट बनाई जाती नहीं जाती। और क्यों? जब हम कोई खर्चे करते हैं महीने के, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। शॉपिंग के लिए जब जाते हैं तो उसकी लिस्ट बना करके जाते हैं नहीं जाते कि ये सब्जियां लेनी है, ये फ्रूट्स लेने हैं, ये घर का राशन लेना है। इस तरीके से पूरी लिस्ट बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं हम लिस्ट? ये सारी की सारी ये इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, है ना, ताकि हमें याद रहे, हम भूले नहीं कि कोई चीज छूट तो नहीं गई। इवन हस्बैंड को लिस्ट बना करके दे दी जाती है और कहा जाता है कि भूलना मत, मैंने लिस्ट दे दी है ना। अब उसमें भी अगर कोई भूल जाए तो फिर तो समझ सकते हो आप क्या होने वाला है। आसान हो जाता है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता बार बार। वरना क्या होगा, अरे वो रह गया, अरे यार उसका नाम याद नहीं आ रहा, अरे उस वो ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है कि अगर शादी में मान लो कोई करीबी रह गया तो सोचो फिर अगर वो जब मिलेगा तो वो कितनी अच्छी दुआएं आपको देगा। तो इसलिए नाम लिखने जरूरी होते हैं। और दूसरा ये भी पता रहता है कि कितने लोगों की तैयारी के साथ आपको चलना है। और लिस्ट बनाने का एक और फायदा होता है, आप बार बार चेक कर सकते हो क्योंकि आपके सामने है। लिस्ट जो है वो आपके सामने रहेगी। अभी मोबाइल में नंबर पड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो शादी ब्याह में फिर वो मोबाइल से ही उठा उठा करके कॉल क्यों नहीं कर देते? क्यों बनाते हैं फिर भी एक लिस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि कोई पहली बात भूल ना जाए और हम बार बार चेक कर सके, भैया इसको इनवाइट हो गया नहीं हो गया, इससे बात हो गई थी नहीं हुई थी, इसने फोन उठाया था नहीं उठाया था, है ना। चेक कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम रिमार्क्स भी लिखते हैं, कमेंट भी लिखते हैं। ओके, तो ये फायदे होते हैं ना लिस्ट बनाने के। यही सारे फायदे हैं जब हम अपने इस बिजनेस में लिस्ट बनाते हैं। ओके, अब देखो कोई भी बिजनेस में काम करने का ना तरीका सेम ही होता है एक तरीके से, है ना। एक ना बिजनेस फनल बनते हैं हर जगह पे, हर एक्शन के लिए ना बिजनेस फनल्स बनाए जाते हैं। बिजनेस फनल का मतलब होता है इतनी इतनी चीजें आ रही हैं और नीचे फिल्टर करके ये इतनी चीजें हमारे उपयोग की है। तो हर जगह पे ना ये फनल का काम किया जाता है। अब जो सेल्स एंड मार्केटिंग है उसका भी एक फनल होता है हमेशा। तो फनल क्या होता है, सबसे पहले लिस्ट बना ली जाती है लोगों की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछें कि भाई हमें किसकी लिस्ट बनानी चाहिए, तो हमारे को लिस्ट बनानी चाहिए उन सारे लोगों की जो इंसान है, क्योंकि इंसान हमारे कस्टमर हो सकते हैं। हमें लिस्ट बनानी चाहिए उन लोगों की जिनको हम जानते हैं और वो हमें जानते हैं। हमें लिस्ट बनानी चाहिए उन लोगों की जो जिंदा है ना। और हमें लिस्ट बनानी चाहिए उन लोगों की जो पेस्ट करते हैं, जो लोग नहाते हैं, जो लोग खाना खाते हैं, उन सबकी लिस्ट बनानी चाहिए ना, क्योंकि यही सारे लोग हमारे बिजनेस के पर्पस के हैं, मतलब हमारे कस्टमर बन सकते हैं। समझे बात को? तो हमारे को किस किस की लिस्ट बनानी है? हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो लोग भाई सिविलाइज्ड लोग हैं, जंगल में नहीं रहते, कि नहाए नहाए हुए हो गए सालों,
है ना। तो सिंपल सी चीज है, जितने भी लोगों को हम जानते हैं उन सब की हमें लिस्ट बनानी है, क्योंकि हमारे हमारे बिजनेस के लिए, देखिए किसी और बिजनेस में हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हो साड़ी का, है ना, लेडीज गारमेंट का, तो आप किन लोगों की लिस्ट बनाओगे? आप जितने लेडीज को आप पर्सनली जानते हो, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाओगे, उसमें जेंट्स को शामिल नहीं करोगे। हम्म। और इसी तरीके से आपका मान लेते हैं परफ्यूम का बिजनेस है, तो आप उन लोगों का लिस्ट बनाओगे भाई जो लोग परफ्यूम आपको पता है कि यूज करते हैं, या फिर जो लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है जो परफ्यूम के ऊपर खर्च कर सकते हैं, है ना, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओगे। तो इसीलिए अब हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है, हमारे हमारे टारगेट में कौन लोग आते हैं। हमारे टारगेट में हर वो व्यक्ति आता है भाई जो पेस्ट कर सकता है, जो साबुन से नहा सकता है ना, चाय पीता है। अब जब हमने लिस्ट बना ली, उसके बाद हम उसमें से सस्पेक्ट ढूंढते हैं, लीड क्रिएट करते हैं। ठीक है, लीड क्रिएट का मतलब ये होता है कि किन लोगों से मुझे बात करनी है। तो उनमें से आप कुछ लोगों को चुनते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया, पहले पूरी लिस्ट बना ली, ठीक है, जितने लोगों को जानते हैं। फिर क्या किया, उसमें से कुछ लोगों को चुनेंगे। अब इनमें से कुछ लोगों के साथ आप समय लेते हो डेमो और प्लान दिखाने के लिए। जिनको आप डेमो और प्लान दिखा देते हो, ये आपके बन जाते हैं प्रोस्पेक्ट। क्या बन जाते हैं? प्रोस्पेक्ट। और इसी को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग हम क्यों करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग हम करते हैं सामने वाले को अपनी प्रोडक्ट या अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए। ठीक है, तो जिसके साथ आप शेयरिंग करोगे उसको हम प्रोस्पेक्ट करते हैं। फिर जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हो, जब आप उनको डेमो प्लान दिखा देते हो, तो फिर आप क्लोजिंग करते हो या उनको कन्वर्ट करते हो अपने बिजनेस में या अपने कस्टमर के तौर पे। अब उसके लिए आपको फॉलो अप भी करना पड़ता है। मतलब एक बार बात करने से नहीं होगा, उनसे आपको हो सकता है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार बात करनी पड़े, उनका फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम कहते हैं कन्वर्जन का मॉडल, तो कन्वर्ट करते हैं। फिर पांचवा वो स्टेप आता है जब वो हमारे या तो कंज्यूमर बन जाते हैं या फिर वो हमारे कंसल्टेंट बन जाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए एक सिंपल सी चीज, इतनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, तो इसमें से सस्पेक्ट लीड निकलेगी इतनी, फिर प्रोस्पेक्ट होंगे इतने, फिर कन्वर्ट होंगे इतने, और फिर कंज्यूमर या कंसल्टेंट बनेंगे इतने। अब आप समझ गए फनल का काम। ये बात अगर आपके समझ में आ गई है, क्लियर कट, ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया है, तो प्लीज चैट में जल्दी से मेंशन कर दीजिए यस। सर उन लोगों की भी लिस्ट बनाएं जो हमें लगता है मना कर देंगे, नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। देखिए प्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है यहाँ पे, आपकी दाद देनी पड़ेगी इस सवाल के लिए, वेरी वंडरफुल। मैंने जब आपसे कहा ना लिस्ट बनानी है, तो जब लिस्ट बनानी है तो आपने ये सोच के नहीं बनानी है कि ये मुझे मना करेगा, ये हाँ करेगा या ना करेगा, ये सब नहीं सोचना है। आपने सिर्फ ये सोचना है, क्या ये पेस्ट करता है, क्या ये नहाता है, क्या ये इसके घर में कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं। सिर्फ ये सोचिए अभी जब आप लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, जब आप उसको सस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब आप उससे बातचीत करने के बारे में सोचते हैं, तब अब कैसे करना है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन लिस्ट में ये मत सोचिए। लिस्ट में तो जितने नाम हो सकते हैं उतने नाम लिखिए, बिना सोचे समझे जाने कि ये हाँ करेगा या ये ना करेगा। ओके, समझ गए इस बात को? एनिमीज को भी, बिल्कुल दुश्मनों को भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। वीएनजी कह रहे हैं, ठीक है, कि दुश्मनों को भी शामिल करना चाहिए। बिल्कुल दुश्मनों को भी शामिल करें, क्योंकि एक बड़ा फायदा होता है इस बिजनेस का कि जब आप का कोई दुश्मन है और उसको आप कॉल करके बताते हैं, और जब आप उसको बार बार बताते रहते हैं कि देखो अब मैं बिजनेस में यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, तो एक तो वो जलेगा आपसे, तो आपको खुशी मिलेगी, तो एक तो ये अच्छी बात होने वाली है। दूसरी चीज, जब आप अपने दुश्मन को बताते हैं फॉर एग्जाम्पल, और अब वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा फॉर एग्जाम्पल, या दिमाग खाता रहता है आपका, है ना, आपको अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है वो व्यक्ति, तो उसको प्लान दिखा, उसको
डेमो दिखा दो और उसका 2-3 बार फॉलो अप कर लो कि ज्वाइन कर, ठीक है। वो कुछ ही दिन में ना आपसे कट लेगा, फिर आपको पलट के फोन नहीं करेगा, तो आप उसके परेशान होने से बच जाओ, ठीक है। तो समझ गए? चले आगे बढ़ते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड है यहाँ। तो अपनी बड़ी सक्सेस के लिए आपको ये काम करना जरूरी है। क्या काम करना है कि 1 घंटा 2 घंटा निकालें, अपने पूरे परिवार के साथ बैठे, ओके, और सिर्फ क्या करें, नाम लिखें। किसके नाम लिखें? लोगों के नाम लिखें। किन लोगों के नाम लिखें? वही लोग जो पेस्ट करते हैं, जो नहाते हैं, जो, ठीक है, कपड़े धुलते हैं, जिनके यहाँ बर्तन धुलते हैं, सफाई होती है, उन सबके नाम लिखें। कैसे लिखेंगे? अब पूरे परिवार को आपने बिठा लिया, खुद बैठ गए, वाइफ को बिठा लिया या हस्बैंड को बिठा लिया, बच्चों को बिठा लिया, मम्मी पापा को बिठा लिया, सबको बिठा लिया, और सबसे बोलो अब आप अपने जानने वालों के नाम बताओ, ओके। और नाम और नंबर, पहला काम आपने 3 चीजें लिखनी होती हैं अपनी लिस्ट में हमेशा, नाम, नंबर, और वो कहाँ रहते हैं, और चौथा आप लिख सकते हैं ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं। तो ये 4 चीजें आपने लिख ली कि अच्छा मम्मी आप ना अपने जानने वालों के 10 नाम बताओ, तो मम्मी ने 10 नाम बताए, मीना, टीना, है ना, गीता, बबीता, तो 10 नाम आपने लिख लिए। उनके नंबर नोट कर दिए। मम्मी अच्छा इनके नंबर बताओ, ये क्या करते हैं ये बताओ, हाउस वाइफ है, काम करती हैं, है ना, स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है, जो भी है वो लिखिए। और कहाँ रहते हैं ये बता। अब कहाँ रहते हैं में पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई आगरा रहते हैं, कोई मथुरा रहते हैं, कोई सिलीगुड़ी रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, बस उतना लिख दो, ठीक है। पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 चीजें आप लिख सकते हो, नाम, फोन नंबर, कहाँ रहते हैं, और ऑक्यूपेशन क्या करते हैं। अब जब ये आप नाम इस तरीके से लिखना शुरू करोगे तो कितने नाम लिख पाओगे? मेरे हिसाब से बड़े आराम से 100 से 500 नाम कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से लिख सकता है। लिख सकते नहीं लिख सकते? अब 100 से 500 की गारंटी मैं आपको क्यों दे रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। देखो हम लोग ना, चले ये आगे बात डिस्कस करेंगे कि क्यों 100 से 500 नाम बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कम से कम 100 से 500 नाम लिखने हैं, कम से कम। तीसरा, ये विश्वास करके चलो कि पूरी दुनिया को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, पूरी दुनिया को, ठीक है। चौथा, एटीट्यूड अपना ये बिल्ड करो कि आप लोगों के साथ एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, आप लोगों को एक तरीके से सोने की खान दिखा रहे हो, लोगों को कामयाबी का रास्ता दिखा रहे हो, और नेक्स्ट आपको उनको सपोर्ट करना है वो कामयाबी अचीव करने में, वो सपने अचीव करने में। तो सपने पूरे करने का आप एक तरीका दिखा रहे हो और आपको उनको सपोर्ट करना है। तो ये एटीट्यूड बना के चलें अपना, शेयर एंड सपोर्ट का। जब भी आप किसी को कुछ देने जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब लेने जाते हो तो कॉन्फिडेंस कम होता है। ये हमेशा याद रखें। किसी से पैसे लेने हैं आपको, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कम, यार देगा नहीं देगा, लेकिन अगर किसी को देने जाना है तो आपको कितनी खुशी होती है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आप रखोगे तो आपका पर्सनल आत्मविश्वास जो हमने बात की थी वो बढ़ेगा। और दूसरी एक और चीज ध्यान में रखें कि अगर किसी को कुछ दे रहे हो या कोई रास्ता दिखा रहे हो तो फिर आपको सपोर्ट भी करना है उसको मंजिल तक पहुंचने के लिए। फिर नेक्स्ट है शॉर्टलिस्ट आपने करना है। तो पहले आपने लिस्ट बना ली, पूरी की पूरी सारे नाम लिख लिए, फिर इसके बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे, और ये शॉर्टलिस्ट जो करेंगे ये अपनी अपलाइन के साथ मिल करके या उनकी बातचीत करके या उनके सलाह से शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट कैसे करना है उसका भी हम तरीका देंगे। दूसरा, चेहरे जो हैं वो आपको दूसरे और चेहरे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं आपके पापा की। अब मैंने आपके पापा का नाम लिया, जो भी उनका नाम। अब जब पापा का नाम आता है तो आपको फिर पापा के दोस्त भी दिखाई देंगे, है ना, पापा के साथ काम करने वाले लोग भी दिखाई देंगे, पापा के पुराने रिश्तेदार भी दिखाई देंगे,
है ना। इसी तरीके से मान लो मैं आपके हस्बैंड का नाम लेता हूँ, तो हस्बैंड के ऑफिस में काम करने वाले लोग दिखाई देंगे, उनके साथ जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है वो लोग भी आपको दिखाई देंगे। तो एक चेहरे से आपको कई सारे चेहरे रिलेट करते हैं। आपकी बहन है या आपके भाई है, उनके दोस्त, है ना, उनकी जान पहचान वाले, तो वो आपने उनको देखा तो है ना, मिले भी होंगे कभी ना कभी, तो उनके चेहरे भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। तो एक नाम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोई भी नाम ले लेते हैं, गीता नाम ले लेते हैं। अब जैसे ही मैंने आपके सामने गीता नाम बोला, तो अब आपको दिखा होगा कोई, अगर गीता जी को आप जानते होंगे, है ना। अब अगर कोई गीता जी को जानते होंगे तो जरा थोड़ा सा और सोचिए कि ये गीता जी को जानने वाले क्या और लोग हैं, है ना, जिनको आप पहचानते हो या जिनको आप जानते हो, तो वो सारे नाम लिखते चले जाओ लिस्ट में। तो ठीक है। और जब एक बड़ी लिस्ट बना लो, उसके बाद आपने निरंतर एक काम डेली करना है, रोजाना आपने एक काम करना है, वो है अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करना है, मतलब लिस्ट बढ़ाना है ना। भी सड़ जाता है, बदबू आ जाती है उसमें, उसी तरीके से भी हुई लिस्ट भी खराब हो जाती है कुछ दिन। तो अपनी लिस्ट को निरंतर बढ़ाते रहो। अब निरंतर बढ़ाते रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको रोजाना उस लिस्ट में कम से कम एक नया नाम लिखना है। कम से कम एक नया नाम आप उस लिस्ट में रोजाना लिखेंगे। तो अगर आप एक नया नाम रोजाना लिखते हैं तो 30 दिन में 30 नाम हो गए नहीं हो गए, और 12 दिन में, 12 महीने में 360 नाम हो गए। तो सोचिए आपकी लिस्ट कितनी तेजी के साथ बढ़ती चली जाएगी अगर आप डेली निरंतर एक काम या रेगुलर करते रहे। तो क्या आप मेरे को प्रॉमिस करेंगे कि रोजाना एक नाम अपनी टीम में लिखते जाएंगे, अपनी अपनी लिस्ट में रोजाना एक नाम लिखेंगे? वंडरफुल। अब देखिए, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी ना, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगले 5 साल का ना गोल बना लीजिए। अगले 5 साल में आप हर महीने कितना पैसा यहां से कमाना चाहते हो मोदी केयर से? अगर आप 10,000 रुपए कमाना चाहते हो हर महीने, कितने लोग हैं आप में से जो अगले 5 साल में 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं? तो जितने लोग 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं, वो सिर्फ 10 लोगों की लिस्ट बना ले, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, और फिर रोजाना का वो फॉर्मूला अपना लें कि एक नाम डेली हमने लिस्ट में लिखना है। आप 5 साल में ना 10,000 रुपए कमाना शुरू कर दो हर महीने। ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए का गोल ले रहे हो 5 साल में, तो आपको कम से कम 100 लोगों की लिस्ट के साथ शुरुआत करनी है। और अगर आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो आपकी लिस्ट में कम से कम 1,000 लोगों के नाम के साथ शुरुआत होनी चाहिए। अब नाम कहां से ढूंढना है मैं नहीं बताऊंगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो 10 लोगों की लिस्ट बनाएंगे? अच्छा मेरे को ये बता दें, आप कितने, आपका गोल क्या है? 10,000 रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना, या 10 लाख रुपया महीना आज से 5 सालों में? तो उसके हिसाब से आप कितने की लिस्ट बनाने वाले हो? 10 की, 100 की, या 1,000 की? जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए, आप 10 की बनाने वाले हैं, 100 की बनाने वाले हैं, या 1,000 की बनाने वाले हैं। देखो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला ये है कि जितने भी आप नाम लिख रहे हो, हर नाम के आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, हर नाम के। ठीक है। हर नाम के आपको 1,000 रुपए मिलने हैं। तो 10 से 1,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 हो गया, 100 को 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख हो गया, 1,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख हो गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो 10 लाख रुपए कमाने हैं तो 1,000 लोगों की लिस्ट के साथ हमें काम करना पड़ेगा। वंडरफुल। अब देखिए, जब लिस्ट बना रहे हैं तो चेहरा देख के लिस्ट मत बनाए, या इवन ये देख करके भी लिस्ट ना बनाए कि ये मुझे कितना पसंद करता है और कितना पसंद नहीं करता, या इसके तो चेहरे पे हमेशा हवाइयां उड़ी रहती हैं, या
ये हमेशा परेशान रहता है, या ये तो बहुत ही ज्यादा मजाक करता है, या ये हमेशा कमियां निकालता है, या ये हमेशा गुस्से में रहता है ना, या ये कभी भी कोई चीज सीरियसली नहीं लेता, या ये मुझे पसंद नहीं करता। ये सोच के लिस्ट नहीं बनानी कभी। ओके, क्योंकि किसकी क्या जरूरत है वो आप नहीं जानते, किसकी कौन सी जरूरत यहां से पूरी हो जाए वो आप नहीं जानते, और किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि वो कितना कामयाब हो। किसी के चेहरे पे लिखा है क्या? हाँ, मेरे चेहरे पे लिखा है मैं कितना कामयाब होऊंगा, या आपके चेहरे पे लिखा था कि आप कितना कामयाब होंगे? खुद सोचिए ना, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा। इसीलिए लिस्ट बनाते टाइम कभी भी प्री जज मत करिए। ये सब मत सोचिए कि कौन ज्वाइन करेगा और कौन ज्वाइन नहीं करेगा। जिसके नसीब में लिखा होगा वो खुद ब खुद ज्वाइन कर जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ एक मैसेंजर का है, आपको सिर्फ आजादी का मैसेज उन तक पहुंचाना है। वो आप आज पहुंचाओगे या कल पहुंचाओगे। अगर आप 1000 लोगों का नाम लिख रहे हो ना, या मैं कहता हूं अगर आपने 300-500 लोगों का नाम लिखा है, मैं आपको शर्तिया तौर पे बता रहा हूं, ये अपने 300-500 लोगों को आप रीच भी नहीं कर पाओगे, इन 1000 लोगों से बात भी नहीं कर पाओगे। उससे पहले ही आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है और आप उसी में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, उन तक पहुंच भी नहीं पाते। तो इसलिए जब लिस्ट बना रहे हो ना, तो लिस्ट में ये मत सोचो, लिस्ट बस ये समझ के बनाओ कि यार हर नाम के ना 1000 रुपए बनने मिलने हैं, तो नाम लिखो, नाम लिखो। सिंपल सी चीज है। जब ये फॉर्मूला है, जब ये सिस्टम कह रहा है कि यार जितने ज्यादा नाम उतने ज्यादा पैसे आने, तो नाम लिखो, सिंपल सी बात। अब लिस्ट किसकी बनानी है? लिस्ट बनानी है फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? एफ से होते हैं फ्रेंड्स, मतलब एफ से होते हैं दोस्त। अब मुझे ये बताओ, हर इंसान के 10-20 दोस्त तो होते ही होते हैं। भाई आपने बचपन से आज तक पढ़ाई लिखाई की होगी, कहीं रहे होंगे, है ना, कुछ कुछ लोगों के साथ खेले होंगे, तो हर किसी के 10-20 तो दोस्त होते हैं, तो 10-20 दोस्तों के नाम लिख लो। फिर आते हैं आर से रिलेटिव, रिश्तेदार। अब हिंदुस्तान में तो आपको मालूम है कितने बड़े बड़े कुनबे और कितने बड़े बड़े परिवार होते। तो अगर आप रिश्तेदारों के नाम लिखने शुरू करोगे, तो माई के साइड में देखोगे तो कम से कम 200-300 नाम मिल जाएंगे, और ससुराल पक्ष में देखोगे वहां पे भी 200-300 नाम मिल जाएंगे। तो 400-500 नाम तो यही हो सकते हैं। मैं कहता हूँ चलो 400-500 नहीं हुए तो 100 तो रिश्तेदारों के नाम आ जाएंगे कम से कम। फिर आते हैं आई से। अच्छा, अगेन अब ये मत सोचो ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। अगर दूर का रिश्तेदार है तो फॉर्मूला याद रखो, दूर के रिश्तेदार को अपनी लिस्ट में शामिल करोगे, कब नहीं करोगे, करोगे भी या नहीं करोगे, उस वो अभी नहीं सोचना, लिस्ट में सिर्फ नाम लिखना है। ओके। आई से होते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, मतलब जिन लोगों के साथ आपने पढ़ाई लिखाई करी है। ओके, इंडस्ट्री भी कह सकते हो, जिनके साथ आप काम करते हो। हाँ, ऑफिस में जिनके साथ काम किया है, पहले किया है या आप कर रहे हो। ठीक है। फिर होते हैं इम्प्लॉय एम्प्लॉयर, मतलब आपके जो ओनर है कंपनी के, एम्प्लॉयर, या फिर आपके इम्प्लॉइज जो हैं, ठीक है, उनके नाम लिखो। फिर अपनी ई कांटेक्ट वाली लिस्ट खोलो, वो फेसबुक खोलो जरा, और फेसबुक पे देखो कितने कांटेक्ट बना रखे हैं। लिंक्डइन खोलो, है ना, इसी तरीके से अभी क्या आता है वो इंस्टाग्राम, वो खोलो, उस पे देखो कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, या कितने लोगों आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, नाम लिखो। कई लोग ऐसे होंगे जिनको शायद आप नहीं जानते होगे, उनमें से नहीं जानते होगे ना, ऐसे ही होगा। नाम तो लिख सकते हो, उनका नाम तो उसमें मेंशन है ना। भाई कहीं ना कहीं तो आपका उनसे कांटेक्ट है ना, फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए उनका कांटेक्ट तो आपके साथ है ना, कोई तो लिंक है जो आपको जोड़े हुए है, तो लिखिए ना। जी बिल्कुल, स्ट्रेंजर से कैसे बात करें इसके बारे में बताओ। ठीक है। फिर आते हैं नेबर्स, है ना। नेबर्स देखो, हर एक के पड़ोसी तो होते ही हैं। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो पड़ोसी तो होंगे, एक आगे होंगे, एक पीछे होंगे, एक साइड में होंगे, एक लेफ्ट में होंगे, एक राइट में होंगे, है ना। कई जगहों पे एक ऊपर भी होंगे, या कई सारे ऊपर होंगे, और कई सारे नीचे होंगे जहां पे हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, है ना। हमारी कॉलोनी में बहुत सारे लोग होंगे।
तो ये सारे हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। तो खुशियां सिर्फ अपने तक लानी है, पड़ोसियों को नहीं देनी है क्या? हमारे इस्लाम में तो कहते हैं कि अगर आपके पड़ोस में 30 घर 40 घर छोड़ करके भी अगर कोई भूखा रह गया ना, तो इसका गुनाह आपके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पड़ोसियों को अपनी समृद्धि में शामिल करें, उनकी उनके उनको भी रास्ता दिखाएं। तो पड़ोसियों का नाम लिखें, कम से कम अगर कॉलोनी में जितने लोगों को जानते हैं उन सबका नाम लिखें, सोसाइटी में, कॉलोनी में, अपार्टमेंट में जितने लोगों का नाम जानते हैं, जितने लोगों को पहचानते हैं, उन सबका नाम लिखें। डी से होते हैं डिपेंडेंट्स। ठीक है, डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? डिपेंडेंट्स वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके ऊपर आप किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके डॉक्टर, अपनी अच्छी सेहत के लिए आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो। आपके सीए, जिनके ऊपर आप अकाउंटिंग के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए या इनकम टैक्स के लिए डिपेंड करते हो। आपके लॉयर हो गए कोई, अगर किसी को जानते हो, वकील। इसी तरीके से आपके घर में कारपेंटर आते हैं, उनके ऊपर आप डिपेंड करते हो अपने फर्नीचर के लिए। प्लम्बर आते हैं आपके पानी के लिए, नलके के लिए, है ना। इसी तरीके से आपकी घर में आपकी मेड होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं आपका घर का काम देखने में। आपके सब्जी वाला होता है ना, इलेक्ट्रीशियन होता है। इन सब के ऊपर आप किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंड करते हो। इन्हीं को हम कहते हैं डिपेंडेंट्स। इनके नाम लिखिए, सबके नाम लिखिए। ऐसे होते हैं स्ट्रेंजर्स। अब देखो, अभी तक तो जो हमने बात की ये वो लोग थे जिनको आप जानते हो। अब ये जो एस है, ये स्ट्रेंजर, ये वो लोग हैं जिनको आप अभी नहीं जानते। लेकिन जब आप बिजनेस में आ गए हो तो अब आपको अनजान लोगों को जानने वाला बनाना है। अनजान लोगों को, याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, अनजान लोगों को जानने वाला बनाना है। ओके, अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए अब ये अनजान लोग कहाँ मिलते हैं नॉर्मली? फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ कुछ लोग तो हमारे निकटतम है। जैसे बच्चों को आप बस में ड्रॉप करने के लिए गए, है ना, स्कूल बस में ड्रॉप करने सुबह जाते हो या स्कूल में जाते हो, तो वहां पे और भी पेरेंट्स आते हैं, आते हैं नहीं आते? अभी इनको देखा देखी कभी कोई स्माइल भी पास कर देता है, कोई नमस्ते कर देता है, लेकिन आप नहीं जानते उनको पूरे तरीके से, वो अभी आपके लिए स्ट्रेंजर है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा, साइड वाली जो मम्मी जी हैं उनसे भी बात करो, पूछो। और आप रोज मुझे दिखाई देते हो, आपका बच्चा कौन सी क्लास में जा रहा है ना, आपको स्कूल कैसा लग रहा है, आपको स्कूल के टीचर्स या पढ़ाई कैसी लग रही है। तो बातें शुरू होंगी। जब बातें शुरू होंगी तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम कनेक्टेड रहेंगे, है ना, बातचीत करते रहेंगे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। तो उनको अपना नंबर नोट करा दीजिए। अब नंबर आज की डेट में इंसान कहाँ पे नोट करता है? कोई पेपर पेन लेके तो बैठे नहीं होते, तो वो अपने मोबाइल में नंबर नोट करते हैं जनरली। तो वो अपने मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल में आपका नंबर नोट करेंगे, उनको अपना नाम बताइए कि मेरा नाम फयाज है, सेव कर लीजिए आप अपने इसमें मोबाइल में। और जब वो आपका नाम सेव कर लें तब उनको कहिए एक काम कर देंगे प्लीज, मुझे घंटी मार दीजिए, रिंग कर दीजिए, क्योंकि मैं अजनबी लोगों का फोन नहीं उठाता हूँ, है ना। तो अगर आपका नाम आएगा तो डेफिनेटली फिर हम बातचीत कर पाएंगे। तो नंबर मिल गया, नहीं मिला? अब जब नंबर मिल गया तो ये नंबर का क्या करना है? अचार डालना है? नहीं, इस नंबर को लेके आना है और अपनी लिस्ट में लिख देना है नाम के साथ। समझ गए बात को? इसी तरीके से आप किसी दुकान पे गए हो, है ना, किसी मॉल में गए हो, कोई मूवी देखने गए हो, कहीं बाहर पिकनिक के लिए गए हो, कहीं पे आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो, जहां पे भी जा रहे हो भाई, आजू बाजू साथ में लोग होते हैं जिनको आप जानते नहीं हो। तो उनसे उसी टॉपिक में, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन आपकी यहाँ से पटना जा रही है ना, तो साथ वाले को पूछ सकते हो आप भी पटना जा रहे हैं, है ना। बस इतने में बातचीत शुरू हो गई। इतना ही तो कहना है, आप भी पटना जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहेगा नहीं नहीं, हम पटना नहीं जा रहे हैं, हम दरभंगा जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आप दरभंगा से हैं? अरे वाह, क्या बात है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ दरभंगा के बारे में मालूम है तो उसके बारे में बात कर लीजिए, ठीक है।
इसी तरीके से आपकी नॉर्मल सी बातचीत शुरू हो जाएगी। लास्ट में आपने ये कहना है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मजा आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने पुराने जानने वाले थे, आज मुलाकात हुई है। ठीक है, हम बात करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरा नंबर नोट कर लो। पहले नंबर दो, लो नहीं, ये बड़ा अच्छा एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा नंबर अपना पहले सामने वाले को दीजिए, उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कराइए और फिर उनसे रिंग करवा लीजिए, हो गया आपका काम। अगर आप उनका नंबर मांगोगे, ठीक है, तो शायद मिले ना मिले। जब दिया जाता है, मान लो आपको कोई किसी ने पराठा ऑफर किया, आप खाना खा रहे हो, आपको पराठा ऑफर किया, तो आपके पास अगर दाल है, आप दाल ऑफर करोगे, फिर वापस करोगे नहीं करोगे? तो जब आप दोगे ना, तो आपको मिलेगा, हमेशा ध्यान रखें। तो अब समझ में आ गया स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है आसानी से। इसी तरीके से आप इसी तरीके से आप ऑनलाइन भी लोगों से बात कर सकते हो, किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई पोस्ट करी, ठीक है, उसकी पोस्ट को लाइक करिए, ठीक है, उसके ऊपर कोई अच्छा सा कमेंट करिए, ठीक है, कि बहुत, फॉर एग्जाम्पल किसी ने पोस्ट करी है कहीं बाहर की, है ना, तो उससे पूछिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, क्या ये कश्मीर की फोटोग्राफ है? कुछ भी पूछ सकते हैं आप। अब जब आप पूछोगे तो वो जवाब देगा, जब जवाब देगा तो बातचीत शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, ठीक है। या आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी मुस्कुराहट आपकी लग रही है, बड़ा अच्छा आपने अपनी पोस्ट में ड्रेस पहना हुआ था, या आपने बड़े अच्छी ये मालूमात दी है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर कोई चीज अच्छी नॉलेज वाली पोस्ट करी है, कि कोई किसी ने डिश पोस्ट करी है, तो उसमें आप कह सकते हो कि बहुत बढ़िया आपने ये डिश की है, मैंने इसको ट्राई किया था, लेकिन मेरे साथ ये हो गया, कुछ भी कह करके। तो आपको सिर्फ बातचीत शुरुआत करने का एक तरीका चाहिए, आपने आपने इनिशिएट किया, जवाब मिलेगा आपको। ओके, तो मेरे को उम्मीद है कि स्ट्रेंजर से कैसे बातचीत करनी है, ये अब आपको बड़े आराम से भली बात ही समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजों में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि लिस्ट, आपको ना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अभी क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी आप लिस्ट बना रहे हो, अभी हम इनविटेशन पे नहीं आए हैं, और लिस्ट का ऑब्जेक्टिव है नाम लिखना। लिस्ट का उद्देश्य क्या है? कि हमें ज्यादा से ज्यादा नाम बनाने हैं। और आज जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हो ना, मैं आप सबकी अपलाइन को एक गोल दे रहा हूं कि आप अपनी डाउनलाइन को एक गोल दीजिए कि अगले 2 से 3 के दिन के अंदर ना 1000 लोगों की लिस्ट बनानी, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है लिस्ट बनाने का? कि 1000 नाम लिख। अब ये नाम कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आपको नाम लिखना है। आप डिक्शनरी से उठाए, अपनी फोन की बुक खोलिए, उसकी डायरेक्टरी खोलिए, उसमें से आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, तो नाम लिखते जाएंगे। अब जब हम इनविटेशन पे आएंगे ना, तो हम अलग तरीके से बात करेंगे। देखिए, हमेशा एक सवाल होगा आपसे, जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे, है ना, तो आप उनसे एक सवाल करते हैं, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो। ये दो एक सवाल होते हैं ना, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो। जब आप ये पूछते हो किसी से कि आप क्या करते हो, तो वो आपको बताएगा कि मैं एक हाउसवाइफ हूं, या मैं बिजनेसमैन हूं, या मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, है ना, कुछ तो बताएगा वो। अब जब वो आपसे पूछे आप क्या करते हो, तब आपका इनविटेशन का पहला ताला खुल जाता है। आप ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात। किसी भी नए व्यक्ति से आप पूछते हो ना कि आप क्या करते हो, तो वो अपने बारे में बताएगा। जब उसने अपने बारे में बता दिया, ठीक है, अब वो आपसे भी जरूर पूछेगा कि आप क्या करते हो।
तो जब वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, अब आपने ये नहीं बोलना कि मैं एक हाउसवाइफ, या आपने ये नहीं बोलना कि मैं फला फला जगह कंपनी में नौकरी करती हूँ, ये नहीं बोलना। आपने क्या बोलना, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टिंग किस लिए की है, अपने मोदी केयर के बिजनेस के लिए की है ना, तो आप उसे ऐसे बोलेंगे जो भी वो करता है, ठीक है। आपने ये कहना है, फॉर एग्जाम्पल वो अगर हाउसवाइफ है तो आपने उसे ये कहना है मैं हाउसवाइफ की मदद करती हूं वर्क फ्रॉम होम बिजनेस करने में, ठीक है। या उसने कहा मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, तो आपने ये कहना है मैं डॉक्टर्स की हेल्प करती हूं, कैसे वो अपने पेशेंट्स को हेल्थ सप्लीमेंट्स के द्वारा बिना बहुत ज्यादा केमिकल वाली दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, ठीक है, मैं ब्यूटी पार्लर वालों की हेल्प करती हूं कि वो कैसे रात को भी बिना दुकान खोले हुए एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। या मैं ब्यूटी पार्लर वालों की हेल्प करती हूं कि वो अपने कस्टमर के थ्रू जिंदगी भर कैसे पैसा कमा सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो वो बोले कि मैं ये करता हूं, तो आपने उसी चीज को, अब आपको ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आपने उसी चीज को पकड़ना है और आपने दूसरा वर्ड लगाना है मैं हेल्प करता हूं किन लोगों को। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है मैं स्टूडेंट हूं, हाँ, तो आप कहते हो मैं स्टूडेंट को हेल्प करता हूं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में, या अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस खड़ा करने में, या अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पॉकेट मनी कैसे निकाली जा सकती है उसमें हेल्प करता हूं सिखाने में। तो आप बात को समझ गए? मुझे कह रहे मैं ज्यादा फायदा होता है सर उनको, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये बात समझ में आ गई कि जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप समझ लो कि सामने वाले ने कुंडी खोली है। इसका जवाब आपने जितने अच्छे तरीके से दे दिया, ये ऑनलाइन भी आएगा आपसे, ठीक है, ऑफलाइन भी आएगा, इसका जवाब आपने जितने अच्छे तरीके से दे दिया उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो पूछेगा अच्छा वो कैसे। तो जब वो पूछता है कि वो कैसे, तब आपने आप बताना नहीं है, ठीक है। बोलो अभी तो मैं जल्दी में हूं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं आपसे एक बार कॉल पे बात कर लेंगे और फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। उस टाइम पे नहीं बताना। ये मैंने आपको, देखिए आज इनविटेशन भी हो रहा है, लिस्ट भी हो रही है, और आज प्रोस्पेक्टिंग भी हो रही है, कितने सारे टॉपिक एक साथ हो गए, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, या पॉज कर देता हूँ। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई सवाल।